राजू और उसकी सबसे अच्छी दोस्त सीमा दोनों ही 10 साल के थे और एक ही मोहल्ले में रहते थे। राजू को साहसिक कहानियां पढ़ना बहुत पसंद था, जबकि सीमा को रहस्यमयी चीजों में रुचि थी। एक दिन जब राजू अपने दादा के पुराने किताबों के बक्से को देख रहा था, तो उसे एक पुराना पीला पड़ा हुआ नक्शा मिला। नक्शे पर लिखा था, अद्भुत द्वीप का रहस्य, जो सच्चे साहसिक लोगों के दिल में है वही इसे खोज सकता है। राजू ने सीमा को बुलाया और कहा, देखो, हमें एक असली खजाने का नक्शा मिला है। सीमा की आंखें चमक उठीं। चलो इसे ढूंढते हैं। राजू और सीमा ने अपने बैग पैक किए, खाने पीने का सामान, एक टॉर्च और एक कंपास। वे अपनी साइकिल पर सवार होकर नक्शे पर दिए गए संकेतों के पीछे चल पड़े। नक्शे में एक बड़ी नदी के पास एक पुराने पुल का जिक्र था। वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। पुल पर अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कुछ फुसफुसा रहा हो। क्या हमें जाना चाहिए? सीमा ने थोड़ा डरी हुई आवाज में पूछा। अगर हम पीछे हटे तो साहसिकता का मजा ही खत्म हो जाएगा, राजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वे पुल पर चले गए और वहां एक रहस्यमय दरवाजा पाया, जो एक बड़े पत्थर के नीचे छुपा था। दरवाजे पर लिखा था, सच्चे दिल वालों के लिए ही रास्ता खुलता है। राजू और सीमा ने दरवाजे को ध्यान से देखा। दरवाजे पर लिखे शब्दों को पढ़ते हुए सीमा ने कहा, यह तो एक पहेली लगती है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे दरवाजा खुले। राजू ने दरवाजे के चारों ओर खरोंचों और चिन्हों को देखा। अचानक उसे नक्शे के एक हिस्से में कुछ अजीब सा दिखाई दिया, एक समान चिन्ह। शायद हमें इस चिन्ह को दरवाजे पर दबाना होगा, राजू ने अनुमान लगाया। उन्होंने धीरे धीरे चिन्ह को दबाया और अचानक दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। उसके पीछे एक संकीर्ण सीढ़ी थी, जो अंधेरे में नीचे जा रही थी। क्या हम सच में तैयार हैं? सीमा ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा। हमने तो शुरू ही कर दिया है, अब पीछे मुड़ना संभव नहीं, राजू ने जवाब दिया और दोनों सीढ़ी के नीचे उतरे। सीढ़ी के नीचे पहुंचते ही वे खुद को एक अंधेरी सुरंग में पाए। केवल उनकी टॉर्च की रोशनी ही उनका साथ दे रही थी। सुरंग के बीच में उन्हें एक बड़ा लकड़ी का बक्सा दिखा, जो बंद था। बक्से पर लिखा था, सच्चे साहसिक लोगों के लिए ही खजाना। राजू और सीमा ने बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद ही रहा। तभी उन्होंने देखा कि बक्से के ऊपर एक पुराना ताला था, जिसमें एक पहेली लिखी थी, मैं बिना मुंह के बोलता हूँ और बिना कान के सुनता हूँ, मैं क्या हूँ? सीमा ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराई, यह तो गूंज एको है। राजू ने तुरंत पहेली को जोर से कहा, गूंज। तुरंत ही ताला क्लिक की आवाज के साथ खुल गया। बक्सा खुला और उसमें एक चमकती हुई रहस्यमयी चाबी थी। यह चाबी जरूर हमें अगले रहस्य तक ले जाएगी, राजू ने कहा। राजू और सीमा ने चाबी को अपने साथ लिया और सुरंग के अंत तक पहुँचे। वहां एक बड़ा दरवाजा था, जो बंद था। चाबी को ताले में लगाते ही दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक पुराना जहाज खड़ा था, जो तैयार था। नक्शे पर लिखा था, सच्चे साहसिक लोगों के लिए ही द्वीप का रास्ता खुलता है। उन्होंने जहाज पर चढ़ाई की और नक्शे के निर्देशों का पालन करते हुए समुद्र की ओर बढ़े। कई दिन की यात्रा के बाद वे एक रहस्यमयी द्वीप पर पहुंचे, जिसे घना जंगल और चमकती हुई नदियां घेरे हुए थीं। द्वीप के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर था, जिस पर लिखा था, खजाना वह नहीं जो तुम पाओ, बल्कि वह है जो तुमने खोजा। राजू और सीमा ने एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए देखा। उन्हें समझ आ गया था कि असली खजाना तो उनकी दोस्ती और साहसिकता की यात्रा थी। जब वे घर लौटे तो उनकी आंखों में नई चमक थी और दिल में अनगिनत यादें। राजू और सीमा को पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। उनके लिए असली साहसिकता तो अभी बाकी थी। साहसिकता कभी खत्म नहीं होती, बस नई शुरुआत होती है। राजू और सीमा ने द्वीप पर पहुंचते ही चारों ओर नजर दौड़ाई। द्वीप के बीच में एक विशाल पेड़ था, जिसकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं। पेड़ के तने में एक अजीब सा दरवाजा था, जो बहुत पुराना और जंग लगा हुआ था। क्या हमें इसके अंदर जाना चाहिए? सीमा ने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ा डर था। अगर हम सच्चे साहसिक हैं, तो हमें हर दरवाजे के पीछे देखना होगा, राजू ने हिम्मत देकर कहा। उन्होंने दरवाजा खोला और एक सीढ़ी देखी जो नीचे की ओर जा रही थी। वे सावधानी से सीढ़ियों से उतरते हुए एक गुफा तक पहुंचे, जहां दीवारों पर चमकते हुए रत्न जड़े थे।
गुफा के बीच में एक बड़ा बक्सा था जिसे खोलने के लिए एक और पहेली थी। मैं हमेशा चलता रहता हूँ लेकिन कभी थकता नहीं, मैं क्या हूँ? राजू ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कराया, यह तो नदी है। सीमा ने जोर से पहेली का उत्तर कहा, नदी। तुरंत ही बक्से का ताला खुल गया और उसके अंदर चमकते हुए स्वर्ण सिक्के, रत्न और एक रहस्यमयी स्क्रॉल था। राजू ने स्क्रॉल को खोला और देखा कि उस पर लिखा था, खजाना सिर्फ धन नहीं है बल्कि वह साहस और दोस्ती है जो तुम्हारे दिल में बसी है। सीमा ने कहा, यह तो वही बात है जो हमें पहले भी समझ में आई थी। असली खजाना तो हमारी दोस्ती है। राजू ने मुस्कराते हुए सिर हिलाया, बिल्कुल, लेकिन ये सिक्के और रत्न भी कुछ खास हैं। शायद यह किसी और के साहसिक सफर में मदद कर सकते हैं। उन्होंने खजाने को साथ ले लिया और गुफा से बाहर आ गए। राजू और सीमा ने द्वीप पर कुछ और दिन बिताए जहां उन्होंने जंगल के रहस्यों को जाना और नई नई चीजें खोजी। अंततः वे अपने जहाज पर सवार होकर घर लौटने के लिए तैयार हुए। समुद्र की लहरें उन्हें विदा कह रही थीं, मानो उनका साहसिक सफर अब तक की सबसे शानदार कहानी बन चुका था। घर लौटने पर उन्होंने अपने परिवार को अपनी पूरी यात्रा के बारे में बताया। सभी लोग उनकी कहानी सुनकर चकित रह गए। राजू और सीमा ने फैसला किया कि यह साहसिक यात्रा तो बस शुरुआत थी। अब वे और भी रहस्यमयी जगहों की खोज करेंगे और नए खजाने की तलाश में निकलेंगे। साहसिकता कभी खत्म नहीं होती, राजू ने कहा, बस नई शुरुआत होती है। सीमा ने मुस्कराते हुए जवाब दिया। और इस तरह राजू और सीमा के साहसिक सफर की कहानी हर दिल में बसी रही। घर लौटने के बाद राजू और सीमा ने खजाने के बक्से से निकली रहस्यमयी चाबी को ध्यान से देखा। यह चाबी साधारण नहीं थी, उसकी डिजाइन में अजीब से चिन्ह और चमकते रत्न जड़े थे। क्या यह चाबी किसी और दरवाजे को खोल सकती है? सीमा ने सोचा। राजू ने कहा, शायद यह चाबी हमें फिर से किसी नई साहसिक यात्रा पर ले जाए। उन्होंने फिर से नक्शे को देखा और पाया कि एक कोने में एक पुरानी पहेली लिखी थी, जो इस चाबी को समझेगा वह दुनिया के सबसे बड़े रहस्य को खोजेगा। चलो इसे फिर से निकालते हैं और देखते हैं कि यह चाबी हमें कहाँ ले जाती है, राजू ने उत्साहित होकर कहा। राजू और सीमा ने पुराने बक्से को खोला और चाबी के साथ एक और नक्शा पाया। यह नक्शा पहले वाले से अलग था, जिसमें एक दूरस्थ पर्वत के नीचे एक छुपे हुए गुफा का संकेत था। यह तो नई साहसिक यात्रा की शुरुआत लगती है, सीमा ने उत्साह से कहा। राजू ने सामान तैयार किया, खाने पीने का सामान, टॉर्च और वह रहस्यमयी चाबी। दोनों दोस्त फिर से अपनी साइकिल पर सवार होकर पर्वत की ओर निकल पड़े। लंबी यात्रा के बाद वे पर्वत के पायदान तक पहुँचे। वहाँ एक पुराना पुल था जो एक गहरी खाई के ऊपर बना था। पुल बहुत कमजोर था, लेकिन नक्शे पर लिखा था, साहस और विश्वास से ही पार किया जा सकता है। राजू और सीमा ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे पुल पर चलना शुरू किया। हवा की तेज आवाजों के बीच उनका दिल धड़क रहा था, लेकिन उनकी दोस्ती ने उन्हें हिम्मत दी। पुल पार करने के बाद वे एक गुफा में पहुंचे, जहां अंधेरा था और दीवारों पर अजीब चिन्ह चमक रहे थे। गुफा के अंदर उन्हें एक बड़ा दरवाजा मिला, जिस पर लिखा था, समय के दरवाजे को खोलो, लेकिन सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए यह रास्ता खुलता है। राजू ने चाबी को दरवाजे के ताले में लगाया और कहा, यह दरवाजा हमें कहाँ ले जाएगा। जैसे ही चाबी घुमाई गई, दरवाजा खुल गया और उसके पीछे एक चमकता हुआ द्वार था, जो उन्हें समय के एक अलग युग में ले जाने के लिए तैयार था। क्या हम तैयार हैं? सीमा ने पूछा। हमेशा तैयार, राजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दोनों दोस्त द्वार के अंदर चले गए और यह एक नई साहसिक यात्रा की शुरुआत थी। वे एक पूरी तरह से अलग दुनिया में पहुंच गए, जहां उड़ती हुई गाड़ियां, रोबोट और अजीब से जीव थे। यह भविष्य की दुनिया थी, जहां समय और स्थान के नियम अलग थे। क्या हम सच में भविष्य में आ गए हैं? सीमा ने हैरानी से पूछा। शायद यह हमारी सबसे बड़ी साहसिक यात्रा है, राजू ने उत्साह से कहा। यहाँ उन्हें नए दोस्त मिले, जिनकी मदद से उन्होंने इस अजीब दुनिया के रहस्यों को खोजा। इस यात्रा के दौरान उन्होंने सीखा कि असली खजाना सिर्फ धन नहीं है, बल्कि वह हिम्मत, दोस्ती और वो यादें हैं जो हमें अपने साहसिक सफर में मिलती हैं। राजू और सीमा ने समझा कि साहसिकता की कोई सीमा नहीं होती, यह हर पल, हर मोड़ पर हमें कुछ नया सिखाती है। साहसिकता कभी खत्म नहीं होती, यह हर दिल में जीती रहती है,
राजू ने कहा। और हमारी कहानी भी, सीमा ने मुस्कुराते हुए जोड़ा। राजू और सीमा ने भविष्य की दुनिया में कई अद्भुत रोमांचक अनुभव किए। उन्होंने समय के दरवाजे के रहस्य को सुलझाया, नए दोस्तों के साथ मिलकर अजीब जीवों और तकनीक के बारे में जाना, और सबसे महत्वपूर्ण बात, साहस और दोस्ती की असली परिभाषा को समझा। लेकिन अब घर लौटने का समय आ गया था। वे उस द्वार के पास खड़े थे जो उन्हें उनके समय में वापस ले जाने वाला था। क्या हम तैयार हैं? सीमा ने पूछा। उसकी आंखों में थोड़ा उदासी था। हर साहसिक यात्रा का अंत होता है, लेकिन यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं, राजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वे दोनों द्वार के अंदर कदम रखते हैं और अचानक अपने मोहल्ले में वापस आ जाते हैं, जहां सब कुछ वैसा ही था, लेकिन उनके दिलों में यह यात्रा हमेशा के लिए बस गई थी।